हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल में कंप्यूटर साइंस के नए लेक्चर के साथ बिलाल मुंसिफ हाजिर है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को कॉन्सेप्ट देखते हैं और आगे थोड़ा सा जाके हम प्रोग्रामिंग के ऊपर एक दो प्रोग्राम्स भी आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ये होते हैं कि जब भी आप अपने प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि खास मकसद के लिए यूज होते हैं। उसका मकसद उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे हमारे पास ऑटो एक कीवर्ड है, डबल एक कीवर्ड है, एल्स, ब्रेक, गो, फॉर, इफ, एल्स, डू, व्हाइल, ये सारे हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स का खास मकसद है, इसके अलावा वो किसी भी मकसद के लिए यूज नहीं किए जा सकते। वो आप अपने वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते इन कीवर्ड्स को। ठीक है, कुछ मैंने ये लिखे हुए आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं और कुछ इनके अलावा भी हैं बहुत सारे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द कीवर्ड्स जो कि आप यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स टू रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ये वो नाम्स होते हैं जो कि प्रोग्राम का पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का पार्ट। They cannot be used keywords as identifier. Identifier को कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे आइडेंटिफायर ये है कि आपने अगर कोई वेरिएबल का नाम रखना है तो वो एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, इट मस्ट बिगिन विद द अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, इट माइट बिगिन विद द स्मॉल लेटर, might begin with the capital letter, or it might begin with an underscore sign. या तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा या कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा या एक अंडरस्कोर साइन के साथ शुरू होगा। ठीक है, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ लेटर और डिजिट्स और अंडरस्कोर साइन एंड द लेंथ ऑफ दैट, उसकी लेंथ कितनी होगी कैरेक्टर्स की? अप टू 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। 31 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उससे लेस कैरेक्टर्स भी आप रख सकते हैं। टू बी ऑन द मिनिमम ऑप्टिमल साइड तो हम उसका 16 कैरेक्टर तक उसका नाम रखते हैं। ठीक है, एंड इट शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेसेस, और उसके अंदर कोई भी ब्लैंक स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। दे कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और फिर कॉन्स्टेंट्स की बहुत दो टाइप्स हैं आपके पास। एक होंगे आपके पास न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड द अदर वन इज नोन एज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। फिर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपके पास दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होंगे। एक को हम कहेंगे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एंड द अदर वन इज नोन एज रियल कॉन्स्टेंट। फिर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स की तरफ अगर आप जाएं तो वहां पे आपके पास सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड मोर देन वन कैरेक्टर कांस्टेंट इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारे कांस्टेंट्स की टाइप होंगी जो कि आपको ये बताएंगी कि कांस्टेंट्स कौन से होंगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होंगे या कैरेक्टर कांस्टेंट्स होंगे, और उनके अंदर इंटीजर और रियल कांस्टेंट्स और सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होंगे। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आपको नजर आ रही हैं। अगर आपके पास इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे तो वो उनकी रेंजेस, उनकी एग्जांपल्स होंगी, जैसे 1 1 2 है, जैसे 0 1 है। These are the integer constants. अगर आपके पास रियल कांस्टेंट्स होंगे तो वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होंगी और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। अगर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो दीज आर द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे 8 है, a है, i है, e है, एक्सेट्रा। इस तरह के जो भी होंगे और वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाएंगे। ये लाजमी आपने बात याद रखनी है, जो भी चीज़ सिंगल कोट के अंदर लिखी जाएगी दैट वुड बी नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। और सिंगल कोट के अंदर अगर आपके पास मोर देन वन कैरेक्टर लिखा जाए या डबल कोट्स के अंदर तो वो आपके पास स्ट्रिंग ऑफ कांस्टेंट्स होगी, स्ट्रिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हाउ कैन वी डिक्लेयर द वेरिएबल। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड। तो जब भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स की बात होगी तो वो हमने डिक्लेयर लाजमी करने हैं यूज करने से पहले। कांस्टेंट डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज the type, the name and the value of the constant. आपको जब constant डिक्लेयर करेंगे तो आपने सबसे पहले उसकी टाइप लिखनी है, फिर उसका नाम लिखना है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जब आप डिक्लेयर कर देंगे तो ये कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। A constant results in error message by the compiler. अच्छा, जैसे ही आप कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड आपको लाजमी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर मैसेज। ठीक है, जब तक आप उसके साथ CONST कॉन्स्ट वर्ड नहीं लगाएंगे तो वो कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं होगा।
वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द टाइप। अब अगर वेरिएबल को आप डिक्लेयर करें तो उसके साथ आपने सबसे पहले टाइप लिखनी है, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू, जो कि इनिशियल वैल्यू आप उसको देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं ए या सम वेरिएबल का नाम रखता हूँ और उसकी टाइप रखता हूँ इंट और उसकी वैल्यू रखता हूँ 50। ठीक है, सो दिस इज द सिंटैक्स। ये सिंटैक्स होगा कि इंट वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू। When you declare a constant or a variable, the compiler will reserves a memory location। ठीक है, जैसे ही आप constant declare करते हैं तो compiler क्या करता है, वो reserve कर देता है एक memory location को in which it stores the value of the constant or the variable, or associate the name of the constant or variable with the memory location, या फिर associate कर देता है name of the constant with the variable या memory location के साथ। ठीक है, जब भी आप डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को या वेरिएबल्स को, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, इट विल रिजर्व अ मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा इन विच इट हैज़ टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट और वेरिएबल, जिसके अंदर उसने वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यूज को स्टोर करवाना है। ठीक है, एसोसिएट द नेम ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम एसोसिएट करना है विद द मेमोरी लोकेशन के इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर ये वाला कांस्टेंट रिजाइड करता है या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन What are the variables? अब variables क्या होते हैं? Variables वो होते हैं, these are the data, a variable is the data name that is used to store any value, जो कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाता है। Variables are used to store the values that can be changed during the program execution। Variables वो होते हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। Variable as in the C has the same meaning as variable in algebra। जैसे algebra का वेरिएबल होता है वैसे ही C का वेरिएबल भी होता है। That is they represent some unknown or variable value। या तो वो किसी unknown की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं x equals to a plus b, तो यहाँ पे x की वैल्यू a और b के ऊपर डिपेंड करती है। a और b के अंदर जो वैल्यूज रहेंगी वो प्लस होके x में आ जाएंगी। जैसे g equals to g plus 2 equals to 3 into y minus 5, this is an algebraic equation। ये एक अलजेब्रा है, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर आप g की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Remember that variables in algebra are represented by single alphanumeric character। तो अलजेब्रा के अंदर आपके पास ये सिंगल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हाउ कैन वी नेम द वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स का नाम कैसे रख सकते हैं। ठीक है, Variable in C may be given representation containing multiple characters। अब वेरिएबल्स का नाम जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर रखा जा सकता है। अब हमारे पास कोई 5-6 रूल्स हैं, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेरिएबल नेम्स इन C may only consist of letters, digits और an underscore sign। या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या उसके अंदर लेटर्स आएगा या डिजिट आएगा या अंडरस्कोर साइन आएगा, लेकिन हमेशा वो लेटर या अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होगा, डिजिट से वो स्टार्ट नहीं हो सकता। मे बी एज लॉन्ग एज यू लाइक बट ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी आप बड़ा नाम रखें उसका, लेकिन फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। मे नॉट बिगिन विद द नंबर, नंबर्स के साथ वो बिगिन नहीं कर सकता वेरिएबल का नाम। मे नॉट बी अ सी रिजर्व कीवर्ड, आप उसको कीवर्ड का नाम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। It should start with a letter or an underscore sign। या तो वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल, या फिर एक अंडरस्कोर साइन के साथ। Can contains letters, numbers and underscore। उसके अंदर जो है लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर साइन भी आ सकते हैं। No special characters are allowed। आपके पास इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होंगे। हमने पहले बात की थी कि C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदर आइडेंटिफायर और अ वेरिएबल नेम इज अपर केस और लोअर केस। जैसे ये एरिया की एक एग्जांपल आपको गिवन है, तो स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें या कुछ स्मॉल या कुछ कैपिटल लिखें, तो दीज आर द 4 डिफरेंट वेरिएबल्स। दिस इज नॉट वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि आपके पास 4 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो कंपाइलर को ये पता चलेगा कि उसके पास 4 वेरिएबल्स आए हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। अब हम ये देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। Before using a variable, you must give a compiler some information about the variables
आपको सबसे पहले अपने कंपाइलर को वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने डिक्लेयर कैसे करना है। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। अब डिक्लेरेशन में सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट लेंथ, इसका मतलब है एक लेंथ एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। दूसरा लिखा है आपके पास फ्लोट एरिया। एरिया एक ऐसा वेरिएबल है जो कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज को इनपुट लेगा। वेरिएबल्स आर नॉट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड। फॉर एग्जांपल आफ्टर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने के बाद आपने उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू लाजमी असाइन करनी है। जैसे ही आप उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करेंगे तो वो उसकी वैल्यू वो इनिशियलाइज हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ इंट सम, तो एक सम एक वेरिएबल है जो कि उसने मेमोरी में जाके जगह ऑक्युपाई कर ली है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इट कैन कंटेन एनी गार्बेज वैल्यू। So the good practice is to you have to declare it once and then you have to initialize it. अब मैं इसको initialize कर लूँ with 0 या with 1 या जो भी वैल्यू आपको सूट करती है। Once a value has been placed in a variable, it stays there until the program alters. अब मैं इसको 0 से initialize कराऊँ तो तब तक रहेगी जब तक मैं प्रोग्राम के अंदर उस वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो this is how to declare and how to initialize a variable. ठीक है। Now the data types in C, data types कौन कौन सी हैं? There are 3 data types. सबसे पहली होती है आपके पास primitive data types. Primitive वो होती हैं जैसे जो कि already defined data types हैं. They might be array, they might be integer, float, double, character, strings. These are your primitive data types. फिर derived data types वो data types होंगी जो कि इन primitive data types से derive की गई हैं। जैसे आपके पास arrays है, array जो है वो स्ट्रिंग्स की नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को अगर आप मिलाएं तो आपके पास एरेज बन जाती है। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स को आप मिलाएं तो आपके पास एरेज। आपको कंटिन्यूअस इक्वेशंस के ऊपर अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आपके पास एरे बन जाएगी। ठीक है। एरे कंटेन अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स और फ्लोट्स और कैरेक्टर्स और डबल डेटा। एरेज के अंदर कलेक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यूज आएंगी, फ्लोट वैल्यूज आएंगी या डबल वैल्यूज आएंगी। ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आती है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स एंड एनम फॉल अंडर दिस। कैरेक्टर्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होंगी जो कि हम खुद डिफाइन करेंगे, जो कि यूजर डिफाइन करेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास अब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डेटा टाइप्स के। अगर आपके पास सिंगल कैरेक्टर डेटा टाइप हो तो वो 8 बिट्स लेता है मेमोरी के अंदर और उसकी रेंज होती है -128 से लेके +127, इसके दरमियान सारे कैरेक्टर्स लाई करेंगे। और ये सारे आपके पास उसकी साइज भी गिवन है और उसकी रेंजेस भी गिवन है। ठीक है। ये आप देख लें। जैसे आपके पास अनसाइंड कैरेक्टर है तो दैट फॉल फ्रॉम 0 to 255, शॉर्ट है तो दैट फॉल्स फ्रॉम 32,768 to +32,767। फिर अनसाइंड शॉर्ट है तो वो 0 से स्टार्ट होगा। और फिर इंटीजर है या साइंड इंटीजर है तो वो -32,000 से +32,000 के दरमियान लाया करेगा। एंड इसी तरह से फ्लोट है, डबल है, ये सारी वैल्यूज आपके पास ऐसे लाया करेंगे। नाउ अभी हम चलते हैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की तरफ। थोड़ी सी हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपना लेक्चर आज का एंड करेंगे यहीं। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को ऐड अप करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे स्टार्ट के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे डेव। हमारे पास ये डेव सी का प्रोग्राम कंपाइलर है, हमने इसको ओपन किया। और आज हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन ऐड मल्टीपल 2 नंबर्स। हाउ कैन वी ऐड 2 नंबर्स। तो आप यहाँ फाइल पे जाएं और सोर्स फाइल पे जाएं। यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्लूड कराएंगे हेडर फाइल्स को। ये एक हेडर फाइल है stdio.h एंड द अदर हेडर फाइल इज onio.h। in my main function what I will do is मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा, a और b एंड c, 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है। एंड सेमीकोलन, और इनको इनिशियलाइज करवा देते हैं विद 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा देते हैं विद 0 एंड c की वैल्यू के अंदर रिजल्ट आएगा। ठीक है। मैं करता हूँ printf और मैं कहता हूँ एंटर नंबर। यूजर को कहा कि कोई नंबर एंटर करें। दिस इज सेमीकोलन इज योर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यस, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। अच्छा,
तो स्कैन एफ के अंदर आप क्या करेंगे, आप उस वेरिएबल को जो भी उस वैल्यू को जो भी यूज़र ने एंटर की है वो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे स्कैन एफ के अंदर हम रख लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, दिस इज द एड्रेस ऑफ ए, एम% साइन के साथ हम एड्रेस ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अगेन हम लिखेंगे प्रिंट एफ और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर अनदर नंबर, और इस नंबर को हम स्टोर करवाएंगे onto the address of B। ये B के एड्रेस के ऊपर स्टोर होगा। नाउ C इक्वल्स टू A प्लस B, जो भी A के अंदर वैल्यू आई है उसको B के साथ प्लस करो और जो रिजल्ट आएगा उसको C के अंदर डाल दो। अब मुझे C के अंदर जो वैल्यू आई हुई है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डाल देते हैं। और कहाँ पे वैल्यू पड़ी है, मेरे पास वैल्यू पड़ी है, वो वैल्यू होगी %d दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, और कहाँ पे पड़ी है, कॉमा C के अंदर पड़ी है, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे और आखिर पे हम लिखते हैं गेट ch और प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। ठीक है, अब हम जरा इसको सेव करके कंपाइल करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और कंपाइल हो रहा है। जैसे ये कंपाइल होता है तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने एरर्स और कितनी वार्निंग है। सो कोई एरर नहीं है तो हम इसको रन करते हैं। ये रन किया, ये आपके पास आ गया। अब हम कहते हैं, मैं कहता हूँ 5 पहला नंबर है, मैं कहता हूँ 6 दूसरा नंबर है, तो द सम ऑफ A एंड B इज 11, द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे A और B की बजाय मैं कहूँ कि A और B की वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा %d और यहाँ पे भी लिखूंगा %d। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे A, B, C। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आंसर। So मैं लिखता हूँ 45 and 55 and I'll press enter, so the sum of 55 and 45 is 100। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। That's all from my side। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। That's all, thank you, अल्लाह हाफिज़।